नमस्कार दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। चुनाव का जो मंगलवार को होना था वो गिनती हो गया है, तो हम लोगों की इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। तो अब हम आप लोग को जानते हैं जो कैसे इलेक्शन होता है और कैसे इलेक्शन की प्रक्रिया है और क्या सब इलेक्शन में हुआ और कौन जीत, इन सब के बारे में हम आपको आज पूरे डिटेल से बताने जा रहे हैं। जो कौन जीते इस इलेक्शन में और कौन हारे कौन जीते, और जो जीते उनके बारे में कुछ रोचक कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जो कि आपको अनसुनी बातें हैं जो हम आपको बयां करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं जो सत्ता की ओर से, जो सत्ताधारी पक्ष की ओर से जो था द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हुए थे, और विपक्ष की ओर से जो यशवंत सिन्हा जी खड़ा हुए थे, उनको कितना वोट मिला। ये जो दोनों की जो द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट मिला और यशवंत सिन्हा को 1817 वोट मिला, जिसका वोट वैल्यू इनका जो है द्रौपदी मुर्मू का जो 5,77,000 5,77,300 कुछ था। और उसके बाद जो यशवंत सिन्हा को वोट वैल्यू जो इसका हुआ उसका 3,80,301 था। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिला और यशवंत सिन्हा को 34%। मतलब इससे साफ होता है कि द्रौपदी मुर्मू जो जीत गए। तो इनसे आइए हम आपको बताते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, इसमें कौन वोट डालते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सांसद के जो 2 अंग होते हैं वो वोट करते हैं, और विधान मंडल में जो 2 अंग होते हैं उनमें से 1 अंग वोट करते हैं और 1 अंग नहीं करते हैं। तो सांसद में जैसे 2 अंग होते हैं, उसके सांसद के जो 2 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका, एक विधायिका। तो उसके लेकिन जो सांसद है उसके सदन 2 होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो राज्यसभा के भी सदस्य मतलब जो वो भी वोट करते हैं, और लोकसभा के भी सदस्य एमपी वो भी वोट करते हैं। और जो राज्य में होता है विधान मंडल, उसके भी 2 सदस्य होते हैं, 2 अंग होते हैं उनके, जैसे विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद जो होते हैं वो वोट नहीं करते और विधानसभा वोट करते हैं। विधानसभा मतलब एमएलए और विधान परिषद मतलब एमएलसी। तो एमएलसी वोट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है ये 5-6 राज्य में ही है, जैसे बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, तेलंगाना में है, तो ऐसे कुछ राज्यों में है, इसीलिए नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो पूरे बोला गया कि जो जब तक पूरे राज्य में हो जाएगा, पूरे भारत के 28 राज्य में हो जाएगा, तो ये एमएलसी भी वोट करेंगे, इसीलिए। और जो होते हैं और जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो भी वोट नहीं करते हैं। तो ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं, यह भी वोट नहीं करते, क्योंकि ये इसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राष्ट्रपति ही कोई उसी राष्ट्रपति को पूछेगा वोट किसको दे, इसीलिए वो वोट नहीं करते, जो एंग्लो इंडियन होते हैं। और उसके बाद आइए हम जानते हैं जो कौन आइए जानते हैं इनके जो वोटिंग प्रक्रिया है वो कैसे होता है, और कौन कौन उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकते हैं, कौन कौन। तो इसीलिए तो वोटिंग प्रक्रिया है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष का होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब दिवालिया का मतलब होता है जिसको अपने औकात से ज़्यादा कर्ज लेना, जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे नीरव मोदी जो कि पैसा नहीं चुका पाएगा, उसके बाद विजय माल्या, ये सब है दिवालिया। और पागल, वो पागल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रस्तावक, उसके पास 50 प्रस्तावक होना चाहिए, जो कि प्रस्तावक मतलब फलना आदमी, वो जो कोई आदमी है वो 50 आदमी जिसको वोटिंग करेगा और बोलेगा क्या ये फलना आदमी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, हम उनको वोट करेंगे। और जो उसका संसद में लोकसभा अध्यक्ष को पेश करेगा, जो ये आदमी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद, और राष्ट्रपति पद के लिए 50 आदमी अनुमोदक होना चाहिए, जो कि वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग वोट करेंगे। तो ये हुआ प्रस्तावक और अनुमोदक। प्रस्ताव उसका रखेगा जो
लोकसभा अध्यक्ष के पास वो प्रस्तावक और जो उसको वो आदमी को फेवर करेगा उस प्रस्ताव को 50 आदमी कम से कम वो भी प्रस्तावक होना चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। अब आइए हम जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इनका चुनाव जो अभी भी बैलेट पेपर से होता है, ऐसे ठप्पा मार के, क्योंकि उनमें जो होता है एकल वोट नहीं होता है। हम लोग जो जैसे वोट डालते हैं वो नहीं होता, वो उसका वोट का जो होता है मतलब सिस्टमेटिक में होता है, क्योंकि वो जो एक पर एक होता है। जैसे कि आप एक आदमी को सिलेक्ट किए, उसके बाद दूसरे आदमी को आप कौन चाहें तो दूसरे तीसरे इस टाइप से आपको जो उसको देना है उसमें वोट चला जाएगा। मतलब आप उस आदमी को दिए, वो नहीं जीत रहा था, आपका वोट दूसरे आदमी को जाएगा। जो इस टाइप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आइए हम पूरे टर्म्स एंड कंडीशन समझ चुके हैं, तो ऐसे ही हमारा वीडियो देखने के लिए बने रहे। धन्यवाद।